चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे RP8 रिवीजन पेपर 8 का क्वेश्चन है। देखिए तो RP8 में आज कौन कौन क्वेश्चन लाया गया है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है A इक्वल टू 1,0,0,3,3,0,5,2 देख रहे हो। ए इनवर्स ज्ञात करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये 2 मार्क्स का है, लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है। तो 5 मार्क्स में आएगा तो कैसे बनेगा और 2 मार्क्स में कैसे बनेगा, ये बात हम सिखा के आपको चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला बात तो ये अपने माइंड में रख लीजिए कि यहाँ ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाएगा। तो इसको डिटर्मिनेंट में लिया जाएगा 1,0,0,3,3,0,5,2 अब तब इसका एक्सपेंडिंग होगा। तो R1 में 00 दिख रहा है, ऑन एक्सपेंडिंग along R1 कर दिया जाए R1, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, ये लाइन उड़ जाएगा और ये लाइन उड़ जाएगा, ये बचेगा, मतलब 3,0,2 तिरछा तिरछी गुना होगा -3 आएगा। ठीक है, 3 से -1 में गुना -3 और 0 में 2 से गुना 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान का आया -3, यानी -3 जो आया है यह 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व है और ए इनवर्स निकाला जाएगा। अगर बाय द वे 0 आ गया होता तो ए इनवर्स संभव नहीं है, ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यही बात लिख दिए कि ये जो आया है ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट ए इनवर्स कैसे निकलता है। तो ए इनवर्स का रूल होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए होता है बड़का A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा ये रूल होता है डायरेक्ट ए इनवर्स निकालने का सीधे। लेकिन अगर ये 5 नंबर में पूछा होगा तो पहले सभी सदस्यों का माइनर निकाला जाएगा, M11, M12, M13, फिर उसका कोफैक्टर निकाला जाएगा, यानी उसके सम होने पर चिन्ह नहीं बदलता है, विषम होने पर चिन्ह बदल जाता है। ऐसा करके अलग अलग A11 निकाला जाएगा, फिर सूत्र लिखा जाएगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फिर बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो 5 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन 2 मार्क्स में बनाना है तो ये सारा कैलकुलेशन खोपड़ी में होगा और यहाँ सीधे वैल्यू पुट होगा। तो चलो भाई, ये -1 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का -3 आया है, तो 1 बटा -3 लिखाएगा। माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर भेज दिया गया। ठीक है, अब इसमें मान पुट किया जाएगा किसका, A11 का, A12 का, A13 का। ये कैसे निकलता है, तो 1 का मतलब है पहला रो और पहला कलम हटा दो। तो पहला रो और पहला कलम हटा दोगे तो हाई बचेगा, जिसका हल करके आया था -3, तो -3 ही यहाँ लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं और इस पर चलते हैं। तो ये वाला जो है ना 0 है, इसको हम लोग 1 2 बोलते हैं, पहला रो में है और दूसरा कलम में है। इस पे आएंगे, वही वाला निकाल रहे हैं, देख रहे हो 1 2, पहला रो दूसरा कलम, पहला रो दूसरा कलम, हाई निकालेंगे तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये 4 गो बचेगा। ठीक है, तो 3 का -3, है वाला 0, -3 आ रहा है, लेकिन साइन स्कीम यहाँ माइनस होता है, जिसके कारण +3 लिखा जाएगा, जो कि यहाँ लिखाएगा। निकालेंगे हई से, लिखेंगे हई से। ठीक है, इस पे चलेंगे। तो ये 0 वाला लाइन जब खत्म करेंगे, ये वाला खत्म करेंगे, तो 3 दूना 6 और 5 3 15 है, तो 6 में से 15 जाएगा, कितना आएगा देखना है। ये फर्स्ट ऊपर वाला खत्म, ये वाला खत्म, तो 3 दूना 6 और 5 3 15, 6 में से 15 जाएगा, -9 आता है। और यहाँ साइन स्कीम प्लस होता है, इसीलिए जो आया है वही रहेगा, -9 आया था, -9 ही रहेगा। ठीक है,
अब इस पे आएंगे 3 पर, तब बीच वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, 0 से इसमें गुना 0, 0 से इसमें गुना 0, तो यहाँ हो जाएगा कौन सी 0। फिर बीच वाला पर चलेंगे, बीच वाला लाइन खत्म, बीच वाला खत्म, तो बचेगा इससे इसमें गुना -1, इससे इसमें गुना 0, तो -1 आ रहा है, और बीच वाले के साइन स्कीम प्लस होता है, इसलिए जो आ रहा है वही रहेगा। सबसे लास्ट वाले पर चलेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 एकम 2 है, ये वाला 0 2, लेकिन इसका साइन स्कीम माइनस में होता है, ठीक है। तो एक बात बता सकते हो आप, इसका साइन स्कीम जब माइनस में होगा तो -2 लिखा जाएगा। फिर से देख लो, 0 वाले पर, इस पर बात कर रहे हैं, तो ये वाला लाइन खत्म, ये वाला लाइन खत्म, बचेगा कौन सी 1 0 5 2, तो 2 एकम 2 और 5 0 0, तो 0 खत्म, तो 2 एकम 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ साइन स्कीम माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए क्या लिखा गया -2 लिखा गया। इस 5 पर विचार करेंगे तो लास्ट वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0, यहाँ आ जाएगा कौन सी 0। और फिर क्या है, इस 2 पर विचार करेंगे तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 0, ये भी आएगा 0। और फिर लास्ट वाले को देखेंगे, ये वाला और ये वाला खत्म, तो 3 एकम 3, ये वाला 0, तो यहाँ 3 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ये निकल के आ गया ए इनवर्स, जो कि 2 मार्क्स में पूछने पर इस तरह से डायरेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहे कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। आयतन का वृद्धि दर ज्ञात करना है, त्रिज्या का वृद्धि दर दिया है, और बुलबुला जो होता है वह गोला से संबंधित होता है, यानी वो गोला के जैसा होता है, ठीक है। तो जहां हमें बुलबुला के आयतन का सूत्र लगाना होगा वहां हम लगाएंगे गोला का आयतन, ठीक है। फिर हमारा सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। चलो देख लेते हैं। कह रहे कि एक हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या मतलब r। क्वेश्चन नंबर 2 है, dr/dt ऑलरेडी दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। dr/dt का मतलब त्रिज्या में वृद्धि दर, त्रिज्या में वृद्धि दर दिया है 1/2 cm पर सेकंड, और कह रहा है कि बुलबुले के आयतन किस दर से बढ़ रहा है बताइए। अब देखो भाई, बुलबुले का आयतन v बराबर, तब बुलबुला गोला जैसा होता है, गोला जैसा, तो गोला का होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। इसका डीसी करो, dv/dt 4/3 पाई r क्यूब है, तो r क्यूब का डीसी होगा तो 3 घूम जाएगा, तो गुने 3 r², ऐसा हो जाएगा। और फिर r का डीसी t के सापेक्ष होगा तो dr/dt भी गुना में रहेगा, ठीक है। 4/3 पाई यहाँ उतर गया, r क्यूब का 3r² इंटू dr/dt, तो 3 से 3 कट गया, अब बच गया कितना, तो dv/dt का मान बच गया है 4 पाई r² इंटू dr/dt। अब इसमें देखो dr/dt पहले से 1/2 है, और आयतन का वृद्धि दर तब बताना है जब r का मान 1 सेंटीमीटर है, सवाल में दिया है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, तो dv/dt हम बता रहे हैं जब r का मान 1 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है। तो 4 गुने पाई गुने 1² गुने 1/2, इसके लिए dr/dt का मान 1/2 है, तो 2 दूना 4 ही कट जाएगा, तो बच गया 2 पाई, यानी हो गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देख लो कैसे बनाए हैं। आई 1 का स्क्वायर है 1 होगा, 1 में पाई से गुना पाई, पाई में 2 से गुना 2 पाई, 2 से 4 कटा दिए हैं 2 बार में, तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपका बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है भैया, करे कॉस साइन लॉग एक्स का डीसी करो। चैन रूल है भाई, तीसरा नंबर सवाल, कॉस साइन लॉग एक्स का डीसी करना है।
तो भैया चैन रूल तो सब लोग जानता है कैसे बनाना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सजा दो। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बटा dx, d के साथ में सब लिख दो, कॉस साइन, उसके बाद क्या है लॉग, और फिर क्या होगा कॉस छूट जाएगा d साइन लॉग x गुने डी साइन लॉग एक्स, साइन छूट जाएगा d लॉग x गुने डी लॉग x बटा लॉग छूट जाएगा dx। देख लो आसानी से हम लोग निकाल दिए। क्या चीज भैया, चैन रूल पर आधारित ये प्रश्न है, हम लोग अभी डीसी सेट कर दिया। अब आंसर लिखना है, तो आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है भाई, तो dy बटा dx लिखेंगे यहाँ। बोलो कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दो और इसका जो भी झामलाल है उतार दो, साइन लॉग एक्स हो गया भाई। साइन का डीसी कॉस, कॉस लिख दो और उसका जो भी झामलाल है उतार दो, और फिर लॉग, लॉग का डीसी 1/x, तो 1/x हो गया। पलट के लिख दो, सजा दो इसे, माइनस बाहर है इज्जत से रहने दो, 1/x यहाँ रख दो, कॉस लॉग एक्स यहाँ लिख दो और फिर इसको उतार दो, साइन लॉग एक्स, और ये रहा आपका खूबसूरत आंसर। ठीक है, सवाल आपका बन गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा मैं आपको समझा दिया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। 4 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 मतलब डबल डीसी, और उसके बाद प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, ठीक है, और उसके बाद है बराबर में 2, यही बात सिद्ध करना है। ये जो है ना 5.7 का अंतिम क्वेश्चन है शायद, ठीक है, या 5.6 का, जिसमें डबल डीसी पढ़ना है उसका लास्ट क्वेश्चन है। चलो सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध होगा। सिद्ध करेंगे तो इसका डीसी करते हैं हम लोग एक बार, तो एक बार डीसी को हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और डीसी करेंगे तो y1 निकलेगा। फर्स्ट डीसी में y1 बोला जाता है, यानी dy बटा dx। तो एक बार 2 घूमेगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, और tan इनवर्स का डीसी आ जाएगा बटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एगो डीसी हो गया। 2 घूमेगा तो 2 tan इनवर्स पावर का डीसी हो गया, और tan इनवर्स का डीसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा के नीचे आता है। फर्स्ट डीसी है, इसको अगर इधर गुना करा देते हो तुम तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 आ जाता है यहाँ। चाहे एक काम करते हैं, गुना नहीं करते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक बार और डीसी करते हैं, पुनः डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, एक बार और डीसी करेंगे तो y2 आएगा, तो u बटा v पर डीसी होगा। नीचे वाले को नीचे लिख के स्क्वायर कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डीसी होगा तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको चुपचाप करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा चुपचाप, सूत्र के अनुसार माइनस होता है, नीचे वाले का डीसी होगा 2x होगा, ऊपर वाले को चुपचाप लिखोगे तो हो जाएगा कौन सी 2x tan इनवर्स x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर गुना करा दो तो इधर आके हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर इंटू y2, और यहाँ हाई कट जाएगा तो बच जाएगा 2 माइनस 4x tan इनवर्स x। देख लो, इसको और इसको गुना कर दोगे तो 4, यहाँ खाली 2 है, तो क्या होगा भैया, अतः 4x tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं हम, ध्यान देना सब लोग, हाई जो है ना u बटा v पर डीसी हुआ है, नीचे वाले को नीचे लिख के स्क्वायर, ऊपर वाले का डीसी नीचे वाला चुपचाप, माइनस नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला चुपचाप, ऐसा हुआ है। फिर क्या है कि अब जो सिद्ध करना है उसका LHS देखो क्या है। LHS में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2
प्लस में 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, यही ना LHS है। इसका मान तो यहाँ पता है हमें, देख लीजिए है जैसा है, ठीक है। इस पर स्क्वायर भी दिया है, जो सिद्ध करना है उसमें देख लेते हैं। यहाँ स्क्वायर भी दिया है सिद्ध करते समय। तो हाई जो दिख रहा है वो इसके बराबर है, एकदम सेम टू सेम इसके बराबर है। तो आप LHS जो उतारे हो, इस LHS में इसका मान पहले से पता है, पहले से कितना ला के रखे हो उसको पुट करो, 2 - 4x tan इनवर्स x हो गया। अब प्लस दे दो, 2x लिख दो। इसका मान पहले से तुम्हें पता है, यहां पर देखो कैसे, हाई 1 + x स्क्वायर अगर है में जा करके गुना हो जाए तो इसके जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसके जैसा बन जाएगा तो यहाँ गुना होके जो आएगा वो लिखाएगा। तो बताओ कि इसके लिए हाई गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ हो गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2 दूना 4x tan इनवर्स x प्लस में और 4x tan इनवर्स x माइनस में, हाई कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यही है बराबर RHS, देख लो कितना आसान है सिद्ध करना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए हैं। देखिए, अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, अगर लग रहा है कि हम फास्ट बता रहे हैं तो स्लो करने का भी ऑप्शन है, स्लो कर लो। अगर आपको लगता है हम स्लो बता रहे हैं तो आप फास्ट कर लो, मोबाइल से देख रहे हो। अच्छा, कभी आपको ऐसा भी लग रहा हो कि नहीं एक बार में नहीं समझ में, तो 2 बार 3 बार देख लो भैया, वीडियो तो तुम्हारे पास है ना। पढ़ना चाहोगे पढ़ लोगे, नहीं पढ़ना चाहोगे फिर हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई और सुविधा हो रही है आपके साथ तो कमेंट करो, बताओ, मेरे से बात करो, हम तब ना तुम्हारे उपाय सोचेंगे कुछ ना कुछ। अब तो तुम लोगों का खोपड़ी जो है ना वो तो मुश्किल से लग रहा है कि पुराने जुग जमाने वाले मोबाइल के जैसा काम कर रहा है। 32 GB रैम लेके बैठे हो, यहाँ 64 GB और 128 GB 256 GB मार्केट में रैम आया है। उसके आगे तो तुम्हारा जो है ना मोबाइल जो है तो तुम्हारा खोपड़ी जो है वो तो 3G ही ना चला पाएगा, 2G 3G में चलोगे। कोशिश करो अच्छा से ऑब्जर्व करने का प्रयास करो। चलो आखिरी क्वेश्चन इसमें का बनाते हैं, 5 मार्क्स वाला, ठीक है। देख लेते हैं कैसे बनेगा। लिखा है a² + 1 AB CA AB B² + 1 CB AC BC C² + 1। सिद्ध क्या करना है, 1 + a² + b² + c², यही सिद्ध करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलो, जो सिद्ध करना है उसको अपने खोपड़ी में बैठा लो, हम तो बैठा लिए, तुम भी बैठा लो, क्योंकि हम इसे मिटाएंगे और जो बच गया उसे LHS बनाएंगे। ये मिटा दिए और इसको LHS बना दिए और मुझे याद है क्या लाना है, तो अब हम आगे सॉल्व करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना तुम लोग भी और हम भी ध्यान दे रहे हैं कितना अच्छा से बनाया जाएगा इसको। इसमें तुम्हें करना क्या है कि R1 R2 R3 में ABC से क्रमशः गुना और भाग होगा, ठीक है। R1 R2 R3 में ABC से क्रमशः गुना तथा भाग करने पर, ठीक है। R1 R2 R3 ABC से गुना करो, तो इसमें A से गुना होगा तो A × a² + 1, इसमें A से गुना होगा तो a² B, इसमें A से गुना होगा a² C, इसमें B से गुना होगा AB², इसमें B से गुना होगा तो B² + 1, इसमें B से गुना होगा B² C, C से गुना होगा C² A, C से गुना होगा C² B, C से गुना होगा C × c² + 1, ऐसे होगा। चलो भाई, लेकिन जो गुना कर रहे हो तो गुना तो दिख गया कि इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, A से B से C से, लेकिन भाग भी तो करना है, तो भाग बाहर कर दो, बाहर 1/ABC। इसमें A से गुना हुआ तो A से भाग हुआ, इसमें B से गुना हुआ तो B से भाग हुआ, इसमें C से गुना हुआ तो C से भाग हुआ, मतलब ABC से गुना भाग किया गया है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करेंगे हम, इस लाइन से इस लाइन से इस लाइन से ABC कॉमन कर लेंगे। मतलब हमारे कहने का अर्थ है, ध्यान से देखिएगा,
हम सोच रहे हैं कि किसी एक लाइन से एबीसी को कॉमन कर लिया जाए, ठीक है। तो कॉमन करो, तो किधर से कॉमन किया जाएगा, देखो लिखा जाएगा यहां पर, ध्यान देना सब लोग, कि C1 C2 तथा C3, C1 है, C2 है, C3 है, गुना ऐसा ऐसी हुआ है, कॉमन ऐसा ऐसी होगा। C1 C2 तथा C3 से A B C क्रमशः कॉमन करने पर, क्रमशः कॉमन करने पर, कॉमन करने पर, तो कॉमन करेंगे हम लोग। कैसे कॉमन करेंगे, ध्यान देना। पहले से भाग में एबीसी है, इसमें से ए आएगा, इसमें से बी आएगा और इसमें से सी आएगा। बच क्या जाएगा, ए निकल गया, ए निकल गया, ए निकल गया, तो बच गया ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसमें से बी 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 निकल गया, तो बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। इसमें से सी 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 निकल गया, तो बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्या हुआ है, यहाँ कॉमन हुआ है R1 R2 R3 में, और गुना हुआ है R1 R2 R3 में, और कॉमन हो रहा है C1 C2 C3 से। अब भाई तो कट जाएगा। अब भाई जो बचा है इसमें तीनों को जोड़ दो एक जगह पे, मतलब R1 में चेंजिंग होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 किया जाएगा, ठीक है। मतलब हाई 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 जोड़ के एक जगह, हाई 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 जोड़ के एक जगह, हाई 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 जोड़ के एक जगह R1 में लिखाएगा। तो जो लिखाएगा वो क्या आएगा, इसके लिए ऊपर से हम मिटाते हैं, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, R1 R2 R3 जो है जोड़ा जाएगा और R1 में लिखा जाएगा। तो जोड़ेंगे यहाँ, तो क्या होगा, हाई 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 जोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और जो दो लाइन है वो बच गया, कौन सी, बी स्क्वायर प्लस 1, और फिर बच गया बी स्क्वायर, फिर बच गया कौन सी, सी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी खाली सी स्क्वायर, और फिर बच गया सी स्क्वायर प्लस 1, यही बच गया। अब ऊपर वाला जो R1 दिख रहा है उसमें सब एक जैसा है, उसको कॉमन कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन कर लो, बच जाएगा 1 1 1, फिर बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ हो गया बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या होगा कि R1 C1 में से C2 को घटा के एक लाइन में 0 बनाया जाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे बनाते हैं, देखो तो क्या करते हैं, 1 प्लस, ध्यान देना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को यहाँ उतार देते हैं, और इसमें से इसको और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी C1 में से C2 को, C1 में चेंजिंग C1 माइनस C2 और C2 में चेंजिंग C2 माइनस C3 करेंगे, ठीक है। तो घटाओ, एक में से एक गया 0, इसमें से इसको घटाओगे तो -1, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे 0, इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा 1, इसमें से इसको घटाओगे -1, लास्ट वाला 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें एक लाइन में डबल 0 आ गया, एक्सपेंडिंग कर दो, तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से जब एक्सपेंडिंग होगा तो बाहर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह जाएगा, हाई लाइन उड़ जाएगा, तो ये 4 गुना बचेगा, -1 1 0 -1। अब भाई तिरछा तिरछी गुना होगा, 1 आएगा, 1 में इससे गुना होगा तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही आपका RHS है, यही लाना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो खत्म हुआ, और इस प्रकार से हम लोग ये RP8 भी पूरा कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, थैंक यू, बाय बाय।